तो जो लोग एयरपोर्ट पर नौकरी करने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही शानदार मौका आया है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए की एक नई भर्ती निकली है। चलिए इस मौके से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। भर्ती में पद भी कोई कम नहीं है। लगभग 4103 पद हैं। मतलब एविएशन सेक्टर में अपना करियर शुरू करने वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। खासकर एंट्री लेवल पर इतनी सारी वैकेंसी एक साथ निकलना कोई आम बात नहीं है। ये जो भर्ती है, ये एनआईआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है और प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का। ये वो भूमिका है जो एयरपोर्ट पर किसी भी कंपनी का चेहरा होती है। मतलब काम होगा सीधे यात्रियों से जुड़कर उनकी मदद करना। एक बात साफ है, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ऑनलाइन। ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल किया जाए। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए एक चालू ईमेल और मोबाइल नंबर होना ही चाहिए, क्योंकि सारे की सारी जानकारी डिजिटल तरीके से ही भेजी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई कौन कौन आवेदन कर सकता है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। इस नौकरी की जो सबसे खास बात है, वो ये है कि इसके लिए किसी ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात इस मौके को उन लाखों नौजवानों के लिए खोल देती है जो बस अपना करियर शुरू ही करना चाहते हैं। उम्र की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि उम्र की गिनती 1 जुलाई 2026 की तारीख को आधार मानकर की जाएगी। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपनी जन्मतिथि ठीक से चेक कर लें। इन बेसिक क्वालिफिकेशंस के अलावा उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना तो अनिवार्य है ही। साथ ही उन्हें फिजिकली फिट भी होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर ग्राउंड रोल्स में काफी देर तक खड़े रहना पड़ सकता है। और हाँ, एक साफ सुथरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी है। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि अप्लाई करना है कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे कुछ आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी सारी डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना है। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अपलोड करके फीस जमा करनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप, फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले प्रीव्यू पेज पर अपनी हर जानकारी को दोबारा अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बाद में इसे बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सीएसए प्रोफाइल के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपए है और इस पर जीएसटी भी अलग से लगेगा। एक बात बिल्कुल साफ है, ये फीस नॉन रिफंडेबल है। मतलब किसी भी हालत में ये पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या? अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस, जो कई हिस्सों में बटा हुआ है। और इसकी शुरुआत होती है एक रिटन एग्जाम से। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, वो ये है कि भाई ये लिखित परीक्षा आखिर होगी कैसी। चलिए इसके पैटर्न को जरा समझ लेते हैं। एग्जाम में कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबरों के लिए। पेपर को 4 हिस्सों में बांटा गया है: जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इससे ये साफ है कि तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट्स को बराबर की अहमियत देनी होगी। अच्छा, अब इस एग्जाम से जुड़ी कुछ राहत देने वाली बातें भी हैं। सबसे पहली, इसमें गलत जवाबों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पास होने के लिए सिर्फ 35% नंबर लाना जरूरी है। सवालों का लेवल भी 10वीं और 12वीं क्लास का ही होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ रिटन एग्जाम पास कर लेना ही काफी नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए पर्सनल इंटरव्यू को भी सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य है। अच्छा, मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। उसके बाद क्या? आइए अब उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी सैलरी और नौकरी की बाकी डिटेल्स। सीएसए प्रोफाइल के लिए जो अनुमानित मंथली सैलरी है, वो 14,000 से 28,000 रुपए के बीच रहेगी। ये एक शुरुआती सैलरी है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनल सैलरी तय हो सकती है। देखा जाए तो एविएशन में एंट्री के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है, जहां से आगे करियर ग्रोथ के काफी मौके मिल सकते हैं। सिलेक्शन के बाद सभी उम्मीदवारों को एक अनिवार्य ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ये ट्रेनिंग एयरपोर्ट के माहौल, वहां के सुरक्षा नियमों और कस्टमर सर्विस के लिए जो जरूरी स्किल्स होती हैं, वो सब सिखाने के लिए होती है, ताकि काम शुरू करने से पहले हर कोई पूरी तरह से तैयार हो। चलिए, अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी जानकारी और कुछ टिप्स जो एक स्मूथ एप्लीकेशन एक्सपीरियंस के लिए बहुत काम आएंगी।
एप्लीकेशन 6 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 15 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। एग्जाम की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया की अफवाहों पर नहीं। फॉर्म में एग्जाम सेंटर का चुनाव बहुत ध्यान से करें, क्योंकि वो बाद में बदला नहीं जाएगा। और हाँ, एग्जाम के दिन ड्रेस कोड का पालन जरूर करें। हल्के कपड़े और स्लीपर, जूते नहीं।